किसान साथियों, एक ऐसी धान की वैरायटी का हमें जानकारी प्राप्त हुआ है। हालांकि हम इसके बारे में जानते थे, पहले से भी मुझे पता था, लेकिन कल हमारे एक सब्सक्राइबर जो कि कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखते रहते हैं, जिनका नाम है सूरज उपाध्याय, जो भैया उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने एक कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट में बताया कि भैया हमारे यहाँ एक सुगंधा बासमती जो धान होती है, हालांकि सुगंधा बासमती धान देखिए कोई नया ब्रांड नहीं है, यह भी करीब करीब 25-30 साल 40 साल पुराना ब्रांड है। और इस धान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह धान भैया पैदावार देने की क्षमता में बहुत नंबर 1 पे आता है। हालांकि हमारे बिहार में खासकर इसकी डिमांड कम है और इसकी मांग कम के साथ साथ बहुत सारे किसान साथी हमारे बिहार के हैं जिनके बारे में इसको जानकारी भी नहीं है। जी हाँ, नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका हृदय पूर्वक स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, आज हम आपसे 2 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला कि देखिए हमने फाइनली अपने खेत की नर्सरी के लिए, धान की नर्सरी के लिए हमने खेत अपना तैयार कर चुका है और हम तैयार खेत से ही हम डायरेक्ट अपने घर आए हैं और यहाँ पे आने के बाद हम वीडियो शूट कर रहे हैं। किसान साथियों, पहले हम आपको पहला टॉपिक पे यह बताएंगे कि हमारे बिहार में स्टार्टिंग में धान की नर्सरी की तैयारी करने से पहले क्या किया जाता है और किस हिसाब से धान की तैयारी करते हैं, उसके साथ साथ नर्सरी की तैयारी करते हैं और नर्सरी डालते हैं। और दूसरा टॉपिक होगा एक नंबर 1 वैरायटी के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा, सबसे जबरदस्त। और उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र के रहने वाले एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका सूरज उपाध्याय नाम है भैया का, उन्होंने हमें बकायदा कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट में पढ़ भी सकते हैं, बकायदा उन्होंने डिटेल में बताया था कि भैया हमारे यहाँ ज्यादातर मात्रा में यह सुगंधा जो मनमोहक धान होती है, गंधक धान होती है, इनकी प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ खेती की जाती है। जब मैंने उनसे उत्पादन क्षमता के बारे में पूछा तो भैया उन्होंने बताया कि उत्पादन क्षमता भैया हमारे यहाँ करीब करीब 12 से 13 क्विंटल प्रति बिघे चला जाता है, वो भी छोटा वाला बिघा, यानी जो 20 बिस्से का 1 बिघा होता है, उस बिघे से उन्होंने बताया कि चला जाता है। हालांकि उनके बातों में कितनी सच्चाई है मैं तो यह दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जिस हिसाब से भैया ने हमें कमेंट बॉक्स में बताया कि भैया हमारे यहाँ 12 से 13 क्विंटल बिघा आसानी से चला जाता है और लगभग किसान इसकी खेती करते हैं, तो मैं उनकी बातों को मानते हुए मैं यह आपको सलाह दे रहा हूं, खासकर हमारे उत्तर भारत के जितने भी किसान साथी हैं और बिहार के हमारे किसान साथी हैं और ऑल इंडिया जितने भी हमारे किसान भाई हैं, अगर आप सुगंधा धान की खेती करना चाहते हैं तो सुगंधा धान के बारे में कुछ आपको विशेष रूप से मैं जानकारी दे देता हूं भैया कि इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है और इसका क्वालिटी क्या है और इसके अंदर क्या क्या खासियतें हैं, पहले यह मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हम जो धान की नर्सरी डालने वाले हैं उसकी छोटी सी जो हम पहले स्टार्टिंग में क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में क्या करते हैं, वह मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पे हमारे आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। भैया सुगंधा धान की सबसे पहली क्वालिटी और जबरदस्त क्वालिटी यह है कि इसकी जो उत्पादन क्षमता है वह जबरदस्त है। हालांकि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं सूरज उपाध्याय जी, उनके बताने के हिसाब के साथ साथ जो हमने जानकारी इकट्ठा किया और हमने जानकारी लिया भैया, उसके हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही बताया है और कोई उसमें लाग लपेट वाली भैया ने बात नहीं बताई है, क्लियर उन्होंने हकीकत बताया है। क्योंकि हमने जब जानकारी इसकी इकट्ठी की तो भैया इसका सबसे बड़ा खासियत कि यह एक सुगंधित और मनमोहक इसकी क्वालिटी होती है। इसके चावल में सुगंध आता है, जैसे कि हमारे यहाँ गोपाल भोग और गोविंद भोग में जो महक आती है, सुगंध आता है, ठीक वही चीज उस सुगंधा धान में पाया जाता है। पतले दाने होते हैं और उच्च गुणवत्ता वाला यह क्वालिटी होता है सुगंधा धान का। और इसके साथ साथ कुछ इसकी विशेष क्वालिटी है, जैसे में इसमें ब्लास्ट और अंगमारी और उसके साथ साथ भैया फुदके वाले जो रोग होते हैं ना, उससे लड़ने में यह बहुत ज्यादा कारगर है। स्वयं यह क्या करता है कि अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता बना लेता है और इन जो 3-4 रोग हैं इनसे लड़ने में यह बहुत ज्यादा कारगर है। और इसके साथ साथ भैया इसका उत्पादन क्षमता मैक्सिमम 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जो कि हमारा 1 हेक्टेयर में करीब करीब 3.5 बिघे 4.25 बिघे के लगभग जो हमारा खेत होता है भैया, इसकी उत्पादन क्षमता यह है। और उसके साथ साथ किसान साथियों, इसकी अगर हम औसत उपज की बात करें किसान साथियों, तो इसकी औसत उपज भी 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चला जाता है, कम से कम मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं। तो किसान साथियों, यह है जबरदस्त उत्तर
प्रदेश में सबसे ज्यादा खेती करने वाला धान सुगंधा जो बासमती धान है वह है भैया। आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। हम तो अब की बार इस सीजन तो नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर में हम इसका एक बार ट्राई जरूर करेंगे किसान साथियों। अब चलिए आपको हम चलते हैं, दिखा देते हैं कि कैसे हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं। फर्स्ट टर्म में हम क्या करते हैं, जब धान की नर्सरी हमें डालना होता है, बंगाल टाइगर, रेड मंसूरी, जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में। अब इसको भी हमने पानी में भिगो दिया, अब इसको भी हमने पानी में डाल दिया। अब इसको भी पानी से लबालब भर देंगे। देखिए ये रेड मंसूरी है और ये हमारा है गंगा कावेरी कृष्णा। ये देखिए दोनों, ये हमारा कृष्णा है गंगा कावेरी का और ये है रेड मंसूरी बंगाल टाइगर। हमारे बिहार में इसको नाटी बोलते हैं सिंपल में। किसान साथियों देखिए, पहले हम इस धान को इस बर्तन में डाल देते हैं और डालने के बाद ये हमारा जो है गंगा कावेरी का, जो आपको मैंने कल के वीडियो बताया था, कृष्णा जो मॉडल धान है वही धान है। हमने इसको अब इसमें डाल दिया। अब डालने के बाद भैया इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पानी से इसको लबालब भर देंगे। अब देखिए हमने पानी से इसको भर दिया। अब इसको कम से कम हम 24 से 30 घंटे तक क्या करेंगे, इसको पानी में यूं ही भिगोने रहने देंगे। या कल शाम में जाकर के, कल शाम में इसका बीज उपचार करेंगे। बीज उपचार करने के बाद आधे घंटे तक इसको सुखाएंगे और सुखाने के बाद हम पुनः इसको खेत पे ले जाएंगे। ये हमारा हो गया कृष्णा और ये हो गया। हम पहले उसको पानी में भिगोते हैं, करीब करीब 24 से 30 घंटे तक क्या करेंगे, उस धान को पानी में भिगो देंगे। भिगोने के बाद आगे का जो प्रक्रिया है हमारा, उसमें हम बीज उपचार उसका करेंगे। बीज उपचार करने के बाद खेतों में जाएंगे। खेतों की तैयारी पहले से हम करके ओके रखे हैं और वहां पे जाएंगे और वहां पे जाने के बाद वहां धान का जो बीज है उसमें हम डाल देंगे। जो धान का बीज डालने वाला जो प्रक्रिया और वीडियो होगा हम कल शूट करके आपको जरूर दिखाएंगे, छोटा सा क्लिप बना करके। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। इजाजत देने से पहले मैं आपको छोटा सा क्लिप धान को हम कैसे भिगोते हैं वह आपको मैं दिखाते जाऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें किसान साथियों। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।